नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती से संबंधित ये वीडियो है और इसमें हम भूमि पैमाइश के मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भूमि पैमाइश आपको करनी होगी लेखपाल बनने के बाद। और राजस्व लेखपाल आप बन रहे हैं, आपका मेन काम जो होगा भूमि की पैमाइश कर कर किसानों को उनकी भूमि के बारे में बताना और ग्राम समाज की भूमि का रख रखाव करना। तो दोस्तों, आप अपना चयन पक्का कर सकते हैं यूट्यूब चैनल की वीडियो देखकर। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में लेखपाल से संबंधित सारे वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और एक और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो है व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भूमि मापन के लिए जो पैमाने यूज किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। एक गज कितना होता है आपको ये जानना जरूरी है। एक गज बराबर 1 यार्ड होता है। और 1 यार्ड कितना होता है? 0.91 मीटर्स, 0.91 मीटर 1 यार्ड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक गज में 1 यार्ड होता है। और एक गज में अगर मीटर में पूछा जाए तो एक गज में 0.91 मीटर होते हैं। और 36 इंच होते हैं। 36 इंच को एक गज बोला जाता है। एक गज बराबर 36 इंच, एक गज बराबर 1 यार्ड, एक गज बराबर 0.91 मीटर। तो अब आपसे कोई पूछे कि एक गज में कितने मीटर होते हैं तो आप बताइएगा 0.91 मीटर। फिर कोई पूछे कि एक गज में कितने इंच होते हैं तो 36 इंच होते हैं। एक गज कितना होता है? 1 यार्ड और एक गज दोनों एक चीज़ होती हैं। हाथ से भी मापन किया जाता है। तो एक हाथ कितना होता है? आप लोग हाथ नापते होंगे। आधा गज को एक हाथ बोलते हैं। 18 इंच को एक हाथ बोलते हैं। एक गट्ठा कितना होता है? गट्ठा एक मापन इकाई है। तो ये 5/1/2 हाथ यानी कि 5.5 हाथ को एक गट्ठा बोलते हैं। 2.75 गज, 3.25 गज को एक गट्ठा बोलते हैं। 99 इंच यानी कि इंच की भाषा में बोलेंगे तो 99 इंच जो होता है एक गट्ठा होता है। और हाथ की से इसका जब कंपेरिजन करेंगे तो 5.5 हाथ एक गट्ठा होता है। और 2.75 गज यानी कि 3.25 गज जो होता है वो होता है एक गट्ठा। क्षेत्रफल मापने के लिए उनवासी का प्रयोग किया जाता है। एक उनवासी कितनी होती है? 24.5025 यानी 24.5025 स्क्वायर इंच। ध्यान रखिएगा, इंच नहीं स्क्वायर इंच यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि 24.5025 वर्ग इंच बराबर एक उनवासी। यह मात्रक सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। अगर ये मात्रक आपको याद रहेंगे तो आप परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। एक कंचवासी कितना होता है? एक कंचवासी जो होता है 20 उनवासी के बराबर होता है। एक कंचवासी कितना होता है? 20 उनवासी के बराबर होता है। एक बीसवासी कितना होता है? देखिए, उनवासी, कंचवासी और एक बीसवासी जो होता है 20 कंचवासी के बराबर होता है। एक स्क्वायर गट्टा यानी कि एक बीसवासी यानी कि 7.5625 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू एक बीसवासी। 9801 स्क्वायर इंच यानी कि एक बीसवासी। एक बिस्सा कितना होता है? 20 बीसवासी के बराबर होता है। 20 स्क्वायर गट्टा यानी कि 20 वर्ग गट्टा इक्वल टू 1 बिस्सा। तो ये आपको रटना पड़ेगा, तब जाकर आपको याद होगा। और गांव में जो ज़मीन नापी जाती है वो बीघे में नापी जाती है। आपने सुना होगा मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे ज़मीन है, लोग ऐसे बोलते हैं। अब बीघा भी दो तरह का होता है, एक होता है कच्चा बीघा और एक होता है पक्का बीघा। तो पहले कच्चा बीघा को देख लेते हैं। एक कच्चा बीघा बराबर होता है 6 बिस्सा। और 6 बिस्सा किसके बराबर होता है? 1008 स्क्वायर यार्ड और 3 स्क्वायर फीट। 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट। अब इसको वर्ग मीटर में देते हैं। 843 स्क्वायर मीटर यानी कि 843 वर्ग मीटर। जो लोग गांव में रहते हैं वो तो थोड़ा इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग अपने घर की ज़मीन जो जिस पर उनका घर मकान बना होता है उसको वर्ग मीटर में देख सकते हैं कि वर्ग मीटर में कितनी ज़मीन है उनके पास।
अब हम पक्का बीघा की बात करते हैं। एक पक्का बीघा कितना होता है? 1 स्क्वायर जरीब। जरीब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जरीब भूमि मापन का एक बहुत ही पुराना माप है जो मुगल काल से चलता आ रहा है। तो 1 स्क्वायर जरीब इक्वल टू 1 बीघा। 3 कच्चा बीघा यानी कि 3 कच्चे बीघे बराबर 1 पक्का बीघा होता है। तो जब पक्के बीघे के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे कि 3 कच्चा बीघा जिसके पास है उसको 1 पक्का बीघा माना जाएगा, यानी कि 20 बिस्सा। यार्ड में बात करेंगे 3225 यार्ड वर्ग गज, 2529 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर, 27,225 स्क्वायर फुट। अब देखिए यहाँ पर बात आई वर्ग फुट की। हम लोग बात करते हैं कि 1000 वर्ग फुट का प्लाट है, 1200 वर्ग फुट का प्लाट है, 1500 वर्ग फुट का प्लाट है। ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारा प्लाट जो है 1500 स्क्वायर फुट का है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो जो बिल्डर लोग होते हैं, प्लाटिंग करते हैं, वो लोग बीघे के हिसाब से ज़मीन खरीदते हैं और 1 बीघे में कितने वर्ग फुट इनको मिलता है और कितने प्लाट वो निकाल सकते हैं। और इसका जो मापन होता है 165 गुणे 165 फीट जो होता है वो 1 पक्का बीघा होता है। 55 गुणे 55 यार्ड को 1 पक्का बीघा बोलते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ये 1 पक्का बीघा इक्वल टू कितना, 165 गुणे 65 फीट, 55 गुणे 55 यार्ड। और इसको अगर एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पक्का बीघा बराबर होता है 6.25 एकड़, जिसके पास 0.625 एकड़ ज़मीन है उसको बोला जाएगा कि उसके पास 1 पक्का बीघा ज़मीन है। अगर कोई बोलता है कि 1 एकड़ ज़मीन है तो उसको आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि उसके पास 1.25 पक्का बीघा से ज़्यादा है ज़मीन। इसी को आगे कन्वर्ट करेंगे तो पक्का बीघा कितने बराबर होता है? एकड़ में 0.65 एकड़ होता है, हेक्टेयर में 0.253 एकड़ ज़मीन होती है, हेक्टेयर ज़मीन होती है। और एकड़ में हो गया देखिए ये, और हेक्टेयर में हो गया ये। 5 कनाल भी होता है, इसी को बोलते हैं। एक कनाल में 20 मरला होता है और इस तरह से 100 मरला हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अगर 1 पक्का बीघा आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि 3 कच्चे बीघे ज़मीन है उसके पास, 20 बिस्सा ज़मीन है, 3025 वर्ग गज ज़मीन है, 2529 वर्ग मीटर ज़मीन है, 27,225 वर्ग फुट ज़मीन है। ये सब 1 बीघे के बराबर है अलग अलग इकाई में। और 165 गुणे 165 फीट ज़मीन है उसके पास, 1 पक्का बीघा जिसके पास ज़मीन है। 55 गुणे 55 यार्ड है, 0.625 एकड़ है, 0.253 एकड़ है, हेक्टेयर है। 5 करनाल ज़मीन उसके पास है, 20 मरला ज़मीन उसके पास है। 20 मरला मतलब एक करनाल में 20 मरला होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि करनाल में कितनी मरला ज़मीन होती है। तो सब मिला के 100 मरला ज़मीन अगर किसी के पास है तो उसके पास 1 पक्का बीघा ज़मीन है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीघे में ही ज़्यादा मापन होता है। गांव के किसान बीघा ही ज़मीन बोलते हैं, तो उनको आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से रटा होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। अब एकड़ की बात करते हैं। एकड़ का भी काफ़ी यूज होता है। तो 1 एकड़ में कितना होता है? 4,840 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 4,840 वर्ग गज, 4,046.8 स्क्वायर मीटर, 43,560 स्क्वायर फुट। और हेक्टेयर में जब एकड़ को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4047 हेक्टेयर, 1.6 बीघा। मैंने अभी बोला था ना ऊपर आपको कि 1 बीघे ज़्यादा ज़मीन उसके पास है। तो 1 एकड़ अगर कोई बोलता है तो उसके पास 1.6 बीघा ज़मीन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 1.6। कितने करनाल होते हैं 1 हेक्टेयर में? 8। कितने मरला होते हैं? 160। तो सीधी सीधी चीज़ें जो है याद कर लीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है काफ़ी टफ है और ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। उस तरह से पूछा जाता है, इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। और आज के वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो इस तरह के आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल
पे एक आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबा दीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, घंटी आएगी उसको दबा दीजिएगा। तो इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलता रहेगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया वीडियो के कि आपको 2 लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला लिंक रहेगा आपको एक प्लेलिस्ट का, जिसमें मैं लेखपाल के सारे वीडियो डाल देता हूं, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो सारे वीडियो देख सकते हैं मेरे। और उसके बाद दूसरा लिंक रहेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस ग्रुप क्लिक करके लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।